यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो सरल वेदांत का कल स्वामी जी कह रहे थे, देखो तुम्हारा नाम उदय सिंह है, लेकिन उदय सिंह शरीर का नाम है और मन उसको पकड़ता है। तो तू क्या समझता है, ये शरीर मेरा है, मम देह है तू मानता, तब देह से तू भिन्न है। ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀನು ಶರೀರದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ತಾನೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. हई माल से मालिक अलग, ये बात सबको मान्य है। ये शरीर तुम्हारा माल है और तू इसका मालिक है, अतः तू इस शरीर से अलग है। तो अब बताओ तू कौन है। एक और नियम समझो कि जिसको देखा जाता है उसको दृश्य कहते हैं। इधर आए इधर उसको दृश्य कहते हैं और देखने वाले को दृष्टा कहते हैं। जैसे ये पुस्तक है दृश्य और तू है इसका दृष्टा। जब तू इस पुस्तक का दृष्टा है तो इस पुस्तक दृश्य से भिन्न है। इस पुस्तक दृश्य से भिन्न है, दृश्य होने से। इस प्रकार ये नियम हुआ कि दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है। इस नियम से तू इस शरीर से भिन्न है, क्योंकि तू इस शरीर का दृष्टा है। ये शरीर तुम्हारा दृश्य है। तो उदय सिंह नाम इस दृश्य शरीर का है। अब जो तू इस शरीर का दृष्टा है तो तू कौन होगा। तो कौन है ये बताओ। एक बात और समझ लो, जिसको जाना जाता है उसको एक ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और जानने वाले को कहते हैं ज्ञाता। जैसे नियम था दृश्य से दृष्टा अलग होता है, उसी प्रकार ये भी नियम है कि ज्ञेय से ज्ञाता अलग होता है। तो इस शरीर को तुम जान रहे हो, इसलिए शरीर हुआ ज्ञेय और तू है इसका। अतः तू उदय सिंह नाम वाले इस शरीर से अलग है। अब जो तू इस उदय सिंह से अलग है तो अब कौन है, तो वो अपना सही परिचय दो, तो आत्मा से तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। क्योंकि जो ज्ञेय है और ज्ञाता दोनों एक ही आकार में दिखता है, ऐसा लगता है शरीर से। शरीर से ज्ञाता अलग नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको समझना पड़ता है शास्त्र से, गुरु से। तो ज्ञाता कौन है, ज्ञाता का स्वरूप क्या है। शरीर का स्वरूप तो सबको मालूम है, वो तो बदलता जा रहा है। अभी बच्चे से कहाँ तक पहुंच गया, 70-80 वर्ष तक वो बुढ़े हो गया, तो शरीर तो हो गया, लेकिन इसके अंदर जो है ज्ञाता वो कौन है। इसलिए अभी जिज्ञासु कहता है गुरु को, भगवान आपकी बात समझ में तो आ रहा है, परंतु आज तक मैंने उदय सिंह के सिवाय कोई और परिचय तो कभी दिया ही नहीं है, और जो मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं कौन हूँ। मैं नाम को ही मैं समझ रहा था। तो महात्मा कहते हैं आज तक तुम संसारी व्यक्तियों से मिले हो, परंतु आज तो तुम परमात्मा रूप आत्मा से मिलना चाहते हो। ये कोई फर्क पड़ गया ना, तुम संसारिक व्यक्ति से मिलना और आत्म रूप परमात्मा से मिलना। तो परिचय भी नहीं वही देना पड़ेगा, सही परिचय। व्यवहार में ठीक है, लेकिन सही परिचय कौन सा है तुम्हारा। जब तुम खुद को, अपने को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे पहचानोगे। तो विचार करो, जरा आंख खोलकर देखो तो दिख जाएगा। जहां अहम भाव, मैं हूं, ये अहम भाव चला गया तो वहां दीदार हुआ। दीदार माने वहां तुम पक्षी जैसा फ्री हो गया। दीदार भी एक पक्षी है। इसलिए आंख खोलने से अर्थात विचार करने से रास्ता निकल आएगा, तो आत्मदर्शन हो जाएगा। जरा और भी आगे विचार करो। तो शिष्य कहता है आपकी दया से तो ये समझ गया कि मैं एक स्थूल शरीर, रक्त, हड्डी, मांस का थैला नहीं हूँ। ये तो अन्न से बना है, अन्नमय कोश है, और ये अन्न पर निर्भर है, और अंत में अन्न में अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा। अतः इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं। और जब मैं अन्न का विकार रूप ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, तो इसके धर्म भी मुझ में नहीं है।
तो इसलिए न मोटा हूं, न पतला हूं, न गोरा हूं, न काला हूं, न टिकना हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मनुष्य हूं, न पशु हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। ये सब शरीर के संबंध से आया हुआ धर्म, शरीर में दिखने वाले धर्म तुम्हारे में आया नहीं, तुम मान लिया हो। इस प्रकार मैं इन सब स्थूल शरीर के धर्मों से अलग हूं। अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्य तो ठीक रूप से शरीर की दृष्टि से पालन होंगे, परंतु इन सबसे अलग मैं कौन हूं, जो पालन करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपने को समझने में थोड़ा तकलीफ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो महात्मा कहते हैं बेटा तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी है, इसे तैलिया बुद्धि कहना चाहे। तैलिया माने पानी और थोड़ा तेल डालें तो पानी चारों तरफ फैल जाता है पानी में। इसी प्रकार तुम्हें थोड़ा इशारा देते ही तुम अधिक समझ लेते हो, इसलिए तुम और मनन करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तू कौन है। तो शिष्य कहता है भगवान मुझे एक लक्षण अपने स्वरूप का, एक लक्षण का पहचान हो रहा है, वो ये है कि जो आपके शरीर को देख रहा हूं और इन संसारी रूपों को देख रहा हूं वो मैं हूं। अभी देखा उसने अपने को दृश्य से अलग करके देखने वाला समझ लिया। नहीं नहीं, ये भी लक्षण ठीक नहीं है, गुरु कहते हैं, क्योंकि केवल रूपों को देखना धर्म तो आंखों का है, तुम आंख भी नहीं हो, क्योंकि आंखें न रहने पर भी तुम रहते हो, इसलिए तुम आंख से अलग हो। पहला नियम याद करो कि जिस पर मेरे शब्द का तिलक लगा है, स्टैंप लगे, उसे मैं कहना ठीक नहीं। तुम कहते हो मेरी आंख खराब है, तो तब जब मेरी आंख कहते हो तो आंख तुम तो नहीं, आंख हो मेरी हो सकती है परंतु मैं आंख नहीं। इसलिए ये रूप ग्रहण करना आंख का धर्म है। एक दूसरा नियम भी याद करो कि ज्ञेय मने जो जानने वाला पदार्थ है वो ज्ञाता से, जानने वाले से भिन्न होता है। इस नियम से भी तो आंख से भिन्न है, क्योंकि तू आंखों को जानता है कि मेरी आंख में पेन हो रहा है, दुख रहा है, अथवा मेरी दृष्टि दुर्बल है, आंखों में कैटरैक्ट आ गया है, अतः आंख है ज्ञेय और तू है उसका ज्ञाता। तो तू कौन है अब? तो भगवान अब मैं क्या कहूं, मैं कौन हूं? इस नियम से तो मैं ना आंख हूं, ना कान हूं, ना आंख को रसना हूं, त्वचा हूं, पांचों ज्ञानेंद्रिय मैं नहीं हूं, और उनके कर्मों को और अवस्थाओं को जानता हूं। ये सब ज्ञेय हैं, माने मुझे ज्ञान हो रहा है इनका, और मैं इन सबका ज्ञाता हूं। इसलिए मैं इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से अलग हूं। इसलिए मैं न देखता हूं, न सुनता हूं, न सूंघता हूं, न चखता हूं, न छूता हूं, परंतु इन सब क्रियाओं से और पांचों ज्ञानेंद्रियों को जानने वाला इन सब से अलग हूं। तो इस प्रकार मैं कर्मेंद्रिय भी नहीं हूं, हाथ पांव वाक तथा मलमूत्र आदि त्यागने वाली इंद्रियां, इस प्रकार पांचों कर्मेंद्रियों तथा इनके कर्मों का और धर्मों का जानने वाला इन सबसे अलग हूं। परंतु इन सबसे अलग मैं कौन हूं वो समझ में नहीं आ रहा। महात्मा कहते हैं सोचो, थोड़ा सोचो और सोचो, तब समझ में आ जाएगा। अच्छा भगवान, मालूम होता है कि मेरे कोई पुण्य आज उदय हो गए हैं, आज मुझे आत्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। तो भगवान ये जो प्राण चल रहे हैं ना, वो तो मैं नहीं हूं। अरे बेटा, प्राण तुम कैसे हो सकते हो? तुम कहते हो मेरे प्राण चल रहे हैं, जिस पर मेरे को टीक लग गया उस पर मैं का टीका नहीं लगेगा। और ज्ञेय से तो भिन्न है, प्राण चलना भी तुम्हें मालूम हो रहा है, इस नियम से भी तू प्राण से भिन्न है, क्योंकि तू प्राणों को जानता है, इसलिए प्राण ज्ञेय हो गया और तुम ज्ञाता। हे अनग पाप रहित, जैसे तो प्राण नहीं है उसी प्रकार प्राण के पांचों रूप प्राणापान, उदान, व्यान और समान भी तू नहीं है। तो जिज्ञासु शिष्य कहता है भगवान ये पांच प्राण क्या है? फिर ये प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान जो है एक ही प्राण के पांच रूप हैं। ये शक्ति जब नासिका से रहकर श्वास अंदर खींचती है, नासिका में रहकर और बाहर निकालती है, तब उसे प्राण कहते हैं। कंठ में स्थित होकर डकार बने बेल्चिंग, हिचकी जो स्नीजिंग आती है, उस नाते से स्नीजिंग नहीं, हिचकी कहते हैं, हिचकी, हाँ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, सिनेमा भी आया था हिचकी। उस दृष्टि से उदान कहते हैं। गुदा देश में रहकर गंदी वायु को और मलमूत्र को बाहर निकाले धकेलती है, उसे अपान कहते हैं। इसे सारे शरीर में व्याप्त होकर संधियों को ठीक रखती है, पूर्ण संपूर्ण
नसों को माने नर उसको रक्त का संचार ठीक रखती है, उस नाते से उसे व्यान कहते हैं। और ये शक्ति नाभि देश में रहकर अन्न से बने हुए रस को रक्त के रूप में सारे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। उस दृष्टि से उसे समान कहते हैं। तो जिसके बिगड़ने से धरण डिग गई, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु तुम प्राण, उपान, उदान, व्यान और समान, इन पांचों का जानने वाला हो, इसलिए ये सब ज्ञेय हैं। अतः जो तुम इन सब से अलग हो, और तब कौन हो तुम? तो शिष्य कहते हैं, भगवान इस स्थूल शरीर से अलग, इन पांचों ज्ञानी इंद्रियों से अलग, 5 कर्म इंद्रियों से अलग और 5 प्राणों से अलग और कोई प्रतीति होता नहीं मुझे, जैसे मैं अपना आप हूं। अच्छा, कभी कभी भगवान जो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं और शांति के लिए तड़प रहा हूं, वो मैं हूं। महात्मा कहते हैं, नहीं प्रिय शिष्य, ये तो तुम्हारा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दुखी होना तुम्हारा धर्म नहीं, मन का धर्म है। क्योंकि मन ही अशांत है और मन में ही शांति को प्राप्त करने की इच्छा है। तू मन के दुखी होने का और मन को हर्ष होने का, अशांत होने का और तड़पने को जानता है। अतः ये मन और मन के धर्म तुम्हारे ज्ञेय हैं, तुम्हारे ज्ञान में आ रहा है और तू इनका ज्ञाता है। तो ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है इस नियम से। और मेरा मन दुखी है, मेरा मन चंचल है, इस प्रकार मन पर मेरे को स्टैंप लगा दिया तो तू मन नहीं है। जो तू मन से अलग हो, इसका भी तू ज्ञाता है, तो तू कौन है? तो शिष्य कहता है, भगवान आपकी बात समझ में तो आती है, लेकिन इसके आगे बुद्धि काम नहीं कर रही है। हाँ, कभी कभी मैं भगवान का भजन करने के लिए एकांत में जाकर बैठता हूँ, तो जो मैं भगवान का भजन करता हूँ वो मैं हूँ। महात्मा कहते हैं, गलत है ये भी, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला धर्म मन का ही है। लोग कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि महाराज मेरा मन आजकल भजन में नहीं लगता। पहले शुरू में मन भजन में बहुत लगता था। इससे सिद्ध हुआ कि भजन करना अथवा भागना, मन इधर से, ये अतः चंचल होना, ये मेरा धर्म नहीं, मन के धर्म है। तो मन के भजन में लगने अथवा न लगने को भी जानता है। अतः भजन करने वाला मन ज्ञेय हो गया और तू उसका ज्ञाता। तो ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न होता है, इस नियम से तू मन से अलग है। जो मन से तू भिन्न है तो तू कौन है? तो शिष्य कहता है, अभी आज तो मालूम होता है कि आपने हर बात को गलत करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। अब मैं क्या कहूँ, जो कहता हूँ वो सब गलत हो रहा है। वैसे आपकी बातें मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा भगवान, जो मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं बेटा, ये समझना अथवा समझाना धर्म बुद्धि का है। कभी कभी तुम व्यवहार में कहा करते हो ना कि ये बात बुद्धि में ग्रहण नहीं किया अथवा ग्रहण कर दिया, परंतु तुम तो बुद्धि ने ग्रहण करने को अथवा ना करने को, माने समझने को और ना समझने दोनों को जानते हो। इसलिए तुम बुद्धि से भी अलग हो, बुद्धि का भी ज्ञाता हो। तो तुम बुद्धि से भी अलग होने से वो तुम कौन हो? तो महाराज जी, अब मैं क्या कहूँ कि मैं कौन हूँ? मैं बड़ा अहंकारी हूँ। थोड़ा भी मेरे प्रतिकूल कोई चलता है अथवा मुझ में गलती निकलता है तो मैं मुझ में दो गलती देखता है, मुझे क्रोध आ जाता है। मैं सदा अपने को औरों से बड़ा देखना चाहता हूँ, और ये जो बड़प्पन की भावना, अहंकार है ना, ये सदा ही रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अहंकार मैं हूँ। यहाँ कहते हैं, बेटा यही अहंकार तुम्हारा नकली स्वरूप है। वास्तव में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण के भिन्न भिन्न धर्म हैं। जब अंतःकरण संकल्प विकल्प करता है तब मन कहलाता है। जब निश्चय करता है उसी को बुद्धि कहा जाता है। अब चिंतन स्मरण करता है तब चित्त कहा जाता है। और जब वही अंतःकरण मई की शक्ल धारण करता है, माने अपने को शरीर मन बुद्धि समझता है, तब अहंकार कहलाता है। तो ये अहंकार भी अंतःकरण का रूप है, तो इस अहंकार को भी जानता है। इसलिए तो कभी कभी साधक लोग कहा करते हैं, महाराज हमारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, आशीर्वाद दीजिए कि वो नष्ट हो जाए। अब क्योंकि इस अहंकार पर भी मेरे का स्टैंप लगा दिया, इसको भी वास्तविक मैं अर्थात स्वयं कहना गलत है। अतः क्योंकि तुम अहंकार को जानते हो, इसलिए अहंकार हुआ ज्ञेय और तुम हुआ ज्ञाता। अब तुम जो अहंकार के भी ज्ञाता हो, वो तुम कौन हो? अभी जिज्ञासु कहता है, भगवान आपके कथानुसार, आपके बोलने के उपदेश के अनुसार मैं जब न स्थूल शरीर हूँ, न ज्ञानेंद्रिय हूँ, न प्राण हूँ, न मन बुद्धि चित्त के, न अहंकार हूँ, तब मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ मैं, ऐसा कहना हो जाएगा नहीं। इसको आगे समझाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।